हेलो मेरे क्लास नाइन्थ के सभी स्टूडेंट्स। और आप सभी लोग कैसे हो? आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स की अपनी 10वीं क्लास, जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार होने जा रही है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना कोई स्किप करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अब तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस क्लास की जो ये शीट है ये अपने मैं टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा। तो इस वीडियो के नीचे मैं लिंक भी लगा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और इस शीट को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले अगर जिन भी स्टूडेंट्स ने अब तक भी मेरा ऐप डाउनलोड नहीं किया, अभी जाइए गूगल प्ले स्टोर पर, टॉपर नेस्ट सर्च मारिएगा, सबसे पहले नंबर पर आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है, ऐप के जो फीचर्स मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, आज हम लोग इस क्लास के अंदर अपनी जो एक्सरसाइज 2.6 है ना, गणिता मंजरी की, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। और हर एक क्वेश्चन जो आपको मैं कराऊंगा ना, उनका बेस्ट सॉल्यूशन दूंगा, बेस्ट एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, बाकी कॉपी पेन लेके बैठिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आते हुए आपका एक्सरसाइज 2.6 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्या कह रहा है? ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइंस। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या दे रखा है? लाइंस का यहाँ पर सेट दे रखा है। ठीक है, ये y बराबर 4x हो गया, ये y बराबर 2x हो गया, ये y बराबर x हो गया। ये हमारी इक्वेशन दे रखी है। इन इक्वेशन की जो लाइंस होंगी ना, उनका जो सेट्स है, हमें क्या करना है? उनको ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना है, ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना है। ठीक है, और इसके आगे बोला गया इन ईच केस में, हर एक केस में, रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। ठीक है, हमें यहाँ पर ए और बी को हमें यहाँ पर रिफ्लेक्ट भी करना है कि ठीक है, क्या हमारे पास जो ए हमारा क्या है? स्लोप है। बी हमारा क्या है? वाई इंटरसेप्ट है। इनको रिफ्लेक्ट भी करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला क्या कह रहा है? पहले में अगर देखा जाए तो हमें दे रखा है y बराबर 4x, पहली इक्वेशन। सेकंड हमें दे रखी है y बराबर 2x, सेकंड इक्वेशन। और थर्ड हमें दे रखा है y बराबर x होना। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखो, अब इन इक्वेशन को, अब ये जो तीनों की तीनों जो इक्वेशन है ना, इनको ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए, इनके हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। तो हर एक इक्वेशन के पहले मैं कोऑर्डिनेट्स निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली मैं इक्वेशन यहाँ पर लिख लेता हूँ, y बराबर 4x होना। अपने पास पहली इक्वेशन क्या है? y बराबर 4x होना। तो अब मैं इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल लूंगा। ठीक है, तो एक जगह x लिख लूंगा और एक जगह पे y लिख लूंगा। तो देखो, यहां पर ये x हो गया, यहां पर ये y हो गया। ऐसा करता हूं, मैं तीनों इक्वेशन को लिख लेता हूं। ठीक है, यहां पर हमारी जो सेकंड इक्वेशन क्या है? y बराबर क्या है? 2x। ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, y बराबर 2x होना। ठीक है जी, उसके बाद ऐसा करता हूं, मैं इसको इधर ले आता हूं। ठीक है, यहां पर आ गया। और अब हम तीसरा भी यहां पर लिख ही लेते हैं। और तीसरी इक्वेशन, जो हमारी तीसरी इक्वेशन क्या है? y बराबर x होना। ये हमारी तीसरी इक्वेशन है। तो यहां पर मैं पहले तीनों इक्वेशन को लिख लेता हूं एक बार, y बराबर x होना। ठीक है, अब देखिए, हमारे पास जो पहली इक्वेशन दे रखी थी वो क्या दे रखी थी? y बराबर 4x होना। अब मैं क्या करूंगा? इनके सॉल्यूशन निकालूंगा, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालूंगा। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करूंगा? मैं खुद से एज्यूम करूंगा। मैंने मान लिया कि x की वैल्यू में 0 ले लेता हूं। अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी? अगर मैं इस x की जगह 0 पुट कर दूं तो 4 का जब मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। ठीक है जी, अगर मैं x की जगह 1 लेता, अगर मैं इस x की जगह 1 लूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? 4 1 जा 4। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जब मैं x की जगह 1 पुट करूंगा, तो y की वैल्यू क्या रहेगी? 4। 4 1 जा 4 होता है ना, तो अपने पास y की वैल्यू आ गई 4। तो मेरे पास इस इक्वेशन के y बराबर 4x के मेरे पास दो यहाँ पर हमने सॉल्यूशन निकाल लिए। आप 3 भी निकाल सकते हो, 4 भी निकाल सकते हो, जो मन करे आप जितने निकाल सकते हो, लेकिन 2 सफिशिएंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक अपना आ गया 0,0 एंड दूसरा अपना आ गया 1,4 होना। ठीक है जी, अब अपने पास जो दूसरी इक्वेशन है y बराबर 2x होना, अब मैं इसकी सॉल्यूशन निकालूंगा। तो मैं क्या करूंगा? एक बार x की जगह 0 पुट कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने x की जगह 0 पुट करा, अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी? जब आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे 0 से,
टू जीरो सा जीरो, ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ठीक है जी। अब मैं इस x की जगह क्या करूंगा, वन पुट करूंगा, इस x की जगह वन पुट करूंगा। तो जैसे ही मैं x की जगह वन रखूंगा और y की वैल्यू निकालूंगा, टू वन जा टू, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। जब मैं x की जगह वन रखूंगा, तो अपने पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू आ जाएगी। ठीक है जी। आ रहा है ना आप लोग को समझ, कुछ नहीं करना, बस हमें वैल्यू पुट करनी है और इनको सॉल्व कर लेना है। तो अपने पास दो सॉल्यूशन यहां पर भी निकल कर आ गए इस इक्वेशन के। एक आ गया अपने पास 0,0 एंड एक अपने पास आ गया 1,2 होना। ठीक है जी। ऐसे ही हमारे पास जो तीसरी इक्वेशन है वो क्या है, y बराबर x होना, y बराबर x होना। अगर मैं x की जगह जीरो रखता हूं, अगर मैं इस x की जगह जीरो रखता हूं, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है, y की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। अगर मैं x की जगह वन रखता हूं, x की जगह वन रखता हूं, इस x की जगह अगर मैं वन रखूंगा तो y की वैल्यू भी क्या आएगी, वन आएगी। अगर मैं x की जगह वन रख दूं तो y की वैल्यू क्या आएगी, वन आएगी। तो मेरे पास जो कोऑर्डिनेट्स निकल कर आए वो क्या आ गया, एक आ गया 0,0 एंड और एक आ गया अपने पास 1,1 होना। ठीक है जी। तो यहां पर हमने तीनों इक्वेशन क्या निकाल लिया, हमने सॉल्यूशन निकाल लिया। एक अपने पास 0,0, एक अपने पास 1,4, दूसरी इक्वेशन का एक 0,0, एक 1,2, तीसरी इक्वेशन का 0,0 एंड 1,1 होना। अब हम क्या करेंगे, इनको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इन पॉइंट्स को, इन कोऑर्डिनेट्स को क्या करेंगे, ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे कि ये कहां पर लाई करेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार यहां पर साइड में लिख देता हूं। पहली इक्वेशन की जो सॉल्यूशन है वो क्या है, 0,0 और 1,4 है। तो देखो आपको पता है 0,0 मतलब x की वैल्यू यहां पर भी जीरो होती है और y की वैल्यू यहां पर भी जीरो होती है। जहां पर ओरिजिन होता है, ओरिजिन पर अपने जहां पर y एक्सिस और x एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0 0,0। तो मतलब ये जो 0,0 है ना, ये हमारा कहां पर लाई कर रहा होगा, ओरिजिन के ऊपर, ओरिजिन के ऊपर। ठीक है जी। तो एक अपना कर रहा है ओरिजिन के ऊपर लाए। ठीक है, अब यहां पर एक हमें दे रखा है 1,4 होना, 1,4 होना, मतलब ये x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 4 है। तो देखो x की वैल्यू 1 कहां पर होगी, यहां पर, और y की वैल्यू 4 कहां पर होगी, 1 2 3 4 होना। तो ये कहां पर जा रहा होगा, 1,4 यहां पर। तो ये जो पॉइंट आ रहा होगा 1,4 वो यहां पर लाई कर रहा होगा, यहां पर लाई कर रहा होगा 1,4। अब इन दोनों पॉइंट्स को, ये जो y बराबर अपने पास जो 4x ना इक्वेशन, y बराबर जो 4x इक्वेशन है, अब हम क्या करेंगे, इनके पॉइंट्स को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। इनके पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। जैसे आप ज्वाइन करेंगे तो इस इक्वेशन की क्या बन जाएगी, एक लाइन बन जाएगी यहाँ पर। तो इस इक्वेशन की हम एक लाइन बना लेते हैं यहाँ पर, ज्वाइन करते ही कुछ इस तरीके से। देखिए, तो मेरे पास जो पहली इक्वेशन थी y बराबर 4x, उसकी लाइन यहाँ पर, इक्वेशन की लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम ऐसे ही अब दूसरी के करेंगे। यहां पर हमें दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है, y बराबर 2x, y बराबर 2x मुझे दूसरी इक्वेशन दे रखी है। अब देखो यहां पर भी मेरे पास क्या है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। इसका मतलब क्या है, जब x भी 0 y भी 0, मतलब वो ओरिजिन को अप्लाई कर रहा है। ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये ओरिजिन को अप्लाई कर रहा है। ठीक है, इसको मैं दूसरे उससे बना लेता हूं, तो वो यहां पर आ रहा है। ठीक है जी, 0,0 कहां पर आ रहा होगा, यहां पर। अब उसके बाद एक हमें जो कोऑर्डिनेट्स दे रखा है वो क्या दे रखा है, 1,2, 1,2। तो x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 यहां पर, और y की वैल्यू 2, 1 2। तो कहां पर आ रहा होगा, ये जो पॉइंट आ रहा होगा वो यहां पर आ रहा होगा, वो यहां पर आ रहा होगा 1,2, वो यहां पर आ रहा होगा 1,2। ठीक है, तो देखिए यहां पर आ रहा है कुछ इस तरीके से। अब आप देखिए, ऐसी ही मेरे पास जो तीसरी इक्वेशन है, y बराबर x, y बराबर x, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक क्या है 0,0 और एक क्या है 1,1 होना। तो देखो 0,0 कहां पर आ रहे होंगे, इस पर 0,0 यहां पर आ रहे होंगे। ठीक है जी, यहां पर मैं इसको दूसरे कलर से ले लेता हूं। 0,0 तो यहां पर आ रहे होंगे इसके ऊपर ही, और एक हमें क्या दे रखा है, कोऑर्डिनेट 1,1, 1,1, मतलब x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू भी 1। तो x की वैल्यू 1 कहां पर है, यहां पर है, और y की वैल्यू 1 कहां पर है, यहां पर है। तो ये पॉइंट कहां पर आ रहा होगा, कुछ इस तरीके से यहां पर आ रहा होगा, यहां पर लाई कर रहा होगा 1,1। तो इनको भी मैं क्या करूंगा, इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दूंगा, मैं ज्वाइन कर दूंगा कुछ इस तरीके से।
मैंने क्या करा, तीनों इक्वेशन की लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। अब आप एक चीज देखिए, देखो हमेशा अपनी जो किसी भी इक्वेशन की जो लाइन होगी ना, किसी भी इक्वेशन की जो लाइन होगी ना, वो हमेशा लेफ्ट टू राइट होती है उसकी डायरेक्शन। इक्वेशन की जो डायरेक्शन होती है, इक्वेशन की जो डायरेक्शन होती है, किसी भी इक्वेशन की जो लाइन की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा क्या होती है, लेफ्ट टू राइट होती है, लेफ्ट टू राइट होती है, लेफ्ट टू राइट होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तीनों की तीनों इक्वेशन आप देख रहे होंगे, जो इनकी जो लाइन है, देखो ये हमारा पॉजिटिव में, पॉजिटिव में। ठीक है, यहाँ पर अपने पास एक्स और वाई बोथ आर पॉजिटिव होना चाहिए, अपने पास यहाँ पर स्लोप क्या है, पॉजिटिव आ रहा है, तीनों के तीनों स्लोप क्या पॉजिटिव है। कैसे, आप ये देखिए ना, मेरे पास y बराबर 4x है, y बराबर 4x है। किसी भी इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, किसी भी इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, y बराबर ax प्लस का b होना, ax प्लस b होना। तो यहाँ पर आप जब कंपेयर करोगे y बराबर 4x का किससे, y बराबर ax प्लस b से, तो देखो यहाँ पर हमें दिख तो गया कि b की वैल्यू तो जीरो है, b की वैल्यू तो जीरो है, लेकिन अगर आप ax और 4x को देखोगे तो हमें दिख जाएगा a की वैल्यू क्या है, 4 है, और a हमारा होता क्या, स्लोप, a हमारा होता क्या, स्लोप, और b क्या होता है हमारा, y इंटरसेप्ट होना। तो यहाँ पर आपने एक चीज देखोगा, अपने पास a की वैल्यू यहाँ पर 4 आ रही है, a की वैल्यू यहाँ पर 2 आ रही है, a की वैल्यू यहाँ पर 1 आ रही है, मतलब मेरे पास जो स्लोप है ना वो सारे के सारे पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है, कोई भी यहाँ पर निगेटिव स्लोप नहीं है। क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ पर x के आगे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, x के आगे क्या यहाँ पर 2 है, x के आगे क्या 4 है। तो यहाँ पर तीनों की तीनों इक्वेशन में हमारे पास जो a की वैल्यू है, जो स्लोप दे रखा है ना, वो क्या दे रखा है, एक पॉजिटिव स्लोप दे रखा है, एक पॉजिटिव स्लोप दे रखा है, क्योंकि तीनों की जो तीनों यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव नंबर दे रखे हैं। अब देखिए, अब आप एक चीज और फोकस करिएगा, तीनों इक्वेशन की जो लाइन है, तीनों इक्वेशन की लाइन है वो यहाँ पर ओरिजिन से पास कर रही है, वो ओरिजिन से पास कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, जब कोई भी किसी भी इक्वेशन की लाइन, जब सारी की सारी इक्वेशन की जो लाइन होती है, जब वो ओरिजिन से पास करती है, केवल और केवल ओरिजिन से पास करती है, तो उस केस में क्या होता है, b की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। अपने पास b की वैल्यू जीरो हो जाती है कब, जब सारी की सारी लाइन, सारी की सारी जो लाइंस होती है वो ओरिजिन से पास करे। ठीक है, यहां पर मैं लिख भी देता हूं, ऑल थ्री लाइंस, सारी की सारी ये जो तीनों की तीनों लाइंस हैं, पासेस थ्रू ओरिजिन। हमारे पास जो b की वैल्यू आ रही है, हमारे पास जो b की वैल्यू जीरो आ रही है, जो b की वैल्यू जीरो आ रही है वो क्यों आ रही है, क्योंकि मेरे पास इन तीनों इक्वेशन की जो लाइन है वो ओरिजिन से पास कर रही है, b की वैल्यू जीरो इसीलिए आ रही है। अगर देखो इनमें से कोई भी अगर लाइन होती वो y एक्सिस पर कहीं भी कट कर देती, जीरो के अलावा अगर वो कहीं भी कट कर देती, चाहे 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 5 5 6 या -1 -2 -3 -4, तो अपने पास b की वैल्यू फिर जीरो ना होती, b की वैल्यू जीरो ना होती। जब भी इक्वेशन की तीनों लाइंस, अगर दो इक्वेशन दे रखी है, तीन इक्वेशन दे रखी है, अगर सारी की सारी लाइन आपकी ओरिजिन से पास करे, तो उस केस में अपने पास हमेशा b की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। उस केस में क्या होगी, b की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। डायरेक्शन भी मैंने आपको बता दी, तीनों इक्वेशन की जो लाइन की डायरेक्शन है वो लेफ्ट टू राइट जा रही है, लेफ्ट टू राइट जा रही है। और आप एक चीज गौर करिएगा, देखो मेरे पास ये जो ब्लू वाला था ये क्या था, y बराबर 4x होना। ठीक है, यहां पर मैं इसको यहां पर ऐसे शो भी कर देता हूं, ये क्या है, y बराबर 4x होना, और ये क्या है अपने पास, y बराबर 2x होना। ठीक है, ये अपने पास क्या था, y बराबर 2x होना, और तीसरी क्या है, y बराबर x होना। तो यहां पर आपने एक चीज यहां पर गौर करी होगी, क्या, मेरे पास ये जो ब्लू वाली लाइन है ना, ये सबसे ज्यादा स्टीप है, ये सबसे ज्यादा स्टीप है। मैंने आपको क्या बताया था, स्टीप हमारा कब होता है, जितनी ज्यादा स्लोप की वैल्यू बड़ी होगी, जितनी ज्यादा स्लोप की वैल्यू बड़ी होगी, उतनी ज्यादा वो क्या होगी, मोर स्टीप होगी, मोर स्टीप होगी। क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस के ज्यादा नजदीक है, क्योंकि ये जो ब्लू वाली लाइन है ना, इस वाई एक्सिस के ज्यादा नजदीक है, इसीलिए अपने पास ये जो y बराबर 4x वाली जो लाइन है ना, ये हमारी ज्यादा स्टीप है, ये ज्यादा स्टीप है। ठीक है, और अगर हम बात करें y बराबर x की, तो ये हमारी कम स्टीप है। क्यों, क्योंकि ये सबसे दूर है, ये y एक्सिस से सबसे दूर है। इन तीनों में अगर हम देखें तो जो सबसे दूर है ये y बराबर x वाली लाइन है, y बराबर x वाली लाइन है, इस इक्वेशन की लाइन। तो ये सबसे ज्यादा क्या होगी, लेस स्टीप होगी। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर ये भी लिख देता हूं, जो अपने पास y बराबर जो 4x है, इस इक्वेशन की जो लाइन है वो क्या है, मोर स्टीप है। ठीक है, स्टीप क्यों है, क्योंकि ये y एक्सिस के ज्यादा नजदीक है, y एक्सिस के ज्यादा नजदीक है, y एक्सिस के ज्यादा नजदीक है, इसीलिए। और यहां पर y बराबर जो x है, ये हमारी लेस स्टीप क्यों है, क्योंकि y एक्सिस से सबसे दूर पर है। y एक्सिस से जो भी इक्वेशन की लाइन जो अगर दूर होगी तो वो हमारी कम स्टीप होगी, लेस स्टीप होगी।
और जो जितनी ज्यादा नजदीक होगी, जो जितनी ज्यादा पास होगी, वो उतनी ज्यादा क्या होगी, स्टीप होगी, मोर स्टीप होगी। तो इस केस में यहां पर मैं लिख देता हूं, ये क्या है, लेस स्टीप होना। ठीक है, तो यहां पर हमने तीनों इक्वेशन की लाइन को ड्रॉ करना था। आप लोग समझ गए होंगे, आई होप। बहुत ही मैंने यहाँ पर आराम से एक एक चीज आप लोग को बताई है, बहुत ही इन डेप्थ में, तो हर एक बच्चे को आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको इक्वेशन दे रखी है, आपको क्या करना है, वहां से पहले आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, इन्हीं को हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं, सॉल्यूशन निकाल लेना है। हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स को ग्राफ पर लाई करवाना है, फिर उसके बाद लाइंस को ज्वाइन कर दीजिए, फिर आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, कि हमारी जो लाइन है वो किसको कट कर रही है, किसको नहीं कट रही है ना, या पैरेलल लाइंस है, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसी एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ये सेकंड पार्ट है। तो देखो, यहां पर भी हमें क्या दे रखा है, तीन हमें इक्वेशन दे रखी है। एक हमें दे रखी है y बराबर माइनस का 6x, एक हमें दे रखी है y बराबर माइनस का 3x, और एक हमें दे रखी है y बराबर माइनस का x होना। हमें यहाँ पर तीन इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इन तीनों इक्वेशन को लिख लेते हैं एक बार। देखो, y बराबर माइनस का 6x होना, एक है मेरे पास y बराबर माइनस का 3x होना, और एक है मेरे पास y बराबर माइनस का x होना। मैंने तीनों इक्वेशन को यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, अब इसको ऐसे बॉक्स में बंद कर दो ताकि बढ़िया लगे। अब देखो, यहां पर मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं। अब देखिए, यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए जैसे ये y बराबर माइनस का 6x है, y बराबर माइनस का 3x है, y बराबर माइनस का x है। अब हम क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, वहां पर हम खुद से x की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे इन इक्वेशंस के क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन निकालेंगे। अब ये जो हमें इक्वेशन गिवन है ना, y बराबर माइनस का 6x होना, y बराबर माइनस का 3x होना, y बराबर माइनस का x होना, इन इक्वेशन के क्या करेंगे, अब हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, अब आप देखिएगा, सबसे पहले पहली इक्वेशन में आ जाओ, y बराबर माइनस के 6x में, y बराबर माइनस के 6x में अगर मैं इस x की जगह 0 रख दूं, अगर मैं इस x की जगह 0 रख दूं, अब आप -6 का जब 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा पूरा टर्म 0 आ जाएगा। मतलब अगर मैं x की वैल्यू 0 ले रहा हूं, तो अपने पास y भी तो 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप x की जगह जब आप 0 पुट करोगे, -6 का 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी जब आप x की वैल्यू 0 लोगे। ठीक है जी, अगर आप ऐसे ही x की वैल्यू यहाँ पर 1 लेते हो, अगर आप x की जगह 1 लेते हो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब आप -6 का मल्टीप्लाई करोगे 1 में तो क्या आ जाएगा, माइनस का 6। जब आपने x की जगह 1 ले लिया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 होगा। ठीक है जी, अब आ जाइए, अब हम देखते हैं दूसरी इक्वेशन में। रुको, पहले मैं इसकी सॉल्यूशन लिख लेता हूँ पहली इक्वेशन के। तो मेरे पास जो सॉल्यूशन निकल कर आ रहे हैं, एक आ रहा है 0,0 एंड एक आ रहा है 1, -6 होना, 1, -6 होना। ठीक है जी, अब आ जाओ अपने पास दूसरी इक्वेशन, y बराबर -3x, y बराबर -3x होना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर x और y की वैल्यू, अब देखो मैं क्या करूंगा, एक बार x की वैल्यू 0 लूंगा। अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूं, अगर मैं इस x की जगह यहाँ पर 0 रख दूं तो y की वैल्यू क्या रहेगी, जब आप -3 का 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अरे आप खुद सोचो ना, जब आप किसी भी नंबर का, चाहे वो नंबर पॉजिटिव में हो चाहे नंबर नेगेटिव में हो, अगर हम उसका 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस x की जगह मैंने 1 रख दिया, मैं क्या करता हूँ, x की जगह 1 रख देता हूँ। तो जैसे ही मैं x की जगह 1 रखूंगा तो देखो -3 का जब मैं 1 में मल्टीप्लाई करूंगा, तो कितना आ जाएगा, -3। तो अपने पास जो y की वैल्यू आ जाएगी वो -3 आ जाएगी। अपने पास जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -3 आएगी। ठीक है जी, तो इस इक्वेशन के भी जो सॉल्यूशन निकल कर आ रहे हैं, एक आ रहा है अपने पास 0,0 एंड एक आ रहा है अपने पास 1, -3 होना। ठीक है जी, अब मेरे पास जो तीसरी इक्वेशन है, क्या, y बराबर माइनस का x। अब हम इसके सॉल्यूशन निकालेंगे। तो मैं क्या करूंगा, एक बार x की जगह 0 रखूंगा। जैसे ही मैंने x की जगह 0 रखा तो y भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है जी, अब मैं क्या करूंगा, x की जगह अगर मैं 1 रखूंगा, अगर मैं x की जगह 1 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या रहेगी, -1, y की वैल्यू क्या रहेगी, -1। तो इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन निकल कर आ रहे हैं, y बराबर -x इक्वेशन के जो सॉल्यूशन निकल कर आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, 0,0 एंड 1, -1 होना।
तो मेरे पास एक इस इक्वेशन की जो सॉल्यूशन निकल कर आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं 0,0 एंड 1,-1 होना। ठीक है जी। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इन सॉल्यूशन को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे किसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर। तो देखो मेरे पास क्या है 0,0 और एक अपने पास क्या है 1,-6 होना। तो देखो 0,0 कहां पर आ रहा होगा, ओरिजिन के ऊपर। तो यहां पर क्या आ रहा है, ये 0,0 आ रहा है। ठीक है जी। अब एक अपने पास 1,-6 होना, 1,-6 होना मतलब x की वैल्यू 1 है लेकिन y की वैल्यू -6 है। तो देखो x की वैल्यू 1 तो यहां पर हो गई, लेकिन y की वैल्यू -6, -1, -2, -3, -4, -5, -6 होना। तो ये कहां पर आ रहा होगा, ये जो पॉइंट आ रहा होगा वो कुछ यहां पर आ रहा होगा -1,6 होना। ये पॉइंट यहां पर आ रहा होगा -1,6 होना, -1,6 होना। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, तो आप स्केल से क्या कर सकते हो, इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। एक मिनट, अब आप देखिएगा, मैंने क्या करा, मैंने क्या करा, इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इस लाइन से। अब देखो ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा राइट है, तो ये लेफ्ट टू राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट टू राइट। देखो जिधर भी मैं ये वाली डायरेक्शन बना रहा हूं ना, इसको आप राइट समझना। ठीक है, लेफ्ट टू राइट कर देना, लेफ्ट टू राइट कर देना। ठीक है जी। अब आप देखो ऐसे ही अपने पास दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है, y बराबर -3x होना, y बराबर -3x होना। यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं 0,0 और एक हमें दे रखा है 1,-3 होना। तो देखो 0,0 कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। अपने पास जो 0,0 आएगा वो कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। ठीक है, 0,0 और अपने पास एक क्या है, अपने पास 1,-3 होना, 1,-3 होना। तो x की वैल्यू 1 मतलब यहां पर, और y की वैल्यू -3, -1, -2, -3 होना। तो ये कहां पर आ जाएगा 1,-3 मतलब यहां पर आ जाएगा, ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दूंगा, मिला दूंगा। ठीक है, ज्वाइन कर दूंगा। इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दिया, मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, स्केल से आप मिलाना। ठीक है, अब देखो यहां पर भी अपना हमने दूसरी इक्वेशन की लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, अब चलते हैं तीसरी इक्वेशन पर। y बराबर -x, y बराबर -x होना। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी क्या अपने पास 0,0 और एक क्या अपने पास 1,-1 होना। तो 0,0 कहां पर लाया करेगा, ओरिजिन के ऊपर। ओरिजिन के ऊपर मैं दूसरा कलर ले लेता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। 0 पे लाया करेगा। ठीक है, ओरिजिन पर। और एक अपने पास क्या है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1 होना। तो x की वैल्यू 1 यहां पर और y की वैल्यू -1 यहां पर। तो इसके पॉइंट्स ये कहां पर आएगा, 1 और -1 यहां पर आएगा। ये पॉइंट यहां पर आएगा 1,-1 होना। ठीक है, अब देखो एक अपने पास पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी क्या कर दो, स्केल से क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। तो यहां पर मैंने क्या करा, तीनों इक्वेशन की जो लाइंस हैं उसको मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। उसको मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। एक अपने पास y बराबर -x है, एक अपने पास y बराबर -3x है और अपने पास y बराबर -6x है। ठीक है, तो अब हम यहां पर अब देखते हैं। देखो आप यहां पर गौर करिएगा। देखो मैं यहां पर वो भी बना देता हूं कि पहली इक्वेशन क्या थी अपने पास, y बराबर -6x होना। तो ये जो लाइन है ना, ये किसकी है, पहली इक्वेशन y बराबर -6x होना। और ये जो दूसरी लाइन है ये क्या थी हमारे पास, y बराबर -3x होना। तो यहां पर मैं बना देता हूं y बराबर -3x होना। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है। अब हम चलते हैं तीसरी इक्वेशन पर। तीसरी इक्वेशन क्या है, y बराबर -x होना, y बराबर -x होना। तो ये जो तीसरी इक्वेशन है ये क्या अपने पास y बराबर -x होना, y बराबर -x होना। अब देखिए तीनों इक्वेशन की जो लाइन है, तीनों इक्वेशन की लाइन को हमने ज्वाइन कर दिया है, ड्रॉ कर दिया ग्राफ के ऊपर। अब आप देखना, देखो ये लेफ्ट टू राइट जा रही है, ये हमारा राइट साइड है, ये लेफ्ट टू राइट जा रही है।
ये लेफ्ट टू राइट जा रही है। अब देखो यहां पर भी तीनों इक्वेशन की जो लाइंस है, तीनों इक्वेशन की जो लाइंस है वो ओरिजिन से पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है। तो इस केस में क्या होगा, जब हमारी तीनों की तीनों इक्वेशन की जो लाइंस है, तीनों की तीनों इक्वेशन की जो लाइंस है वो जब ओरिजिन से पास करें, जब सारी की सारी जो लाइंस है जब वो ओरिजिन से पास करें, तो उस केस में क्या होता है, बी की वैल्यू जीरो हो जाती है। अरे बी की वैल्यू जीरो होगी कि नहीं होगी, आप बताओ। होगी ना, क्योंकि आप खुद देखिए इन तीनों में से कोई भी ऐसी लाइन बता दो जो वाई एक्सिस को जीरो के अलावा 1 2 3 4 5 6 या फिर -1 -2 -3 -5 -6 इन कहीं पर भी कट कर रही हो, कहीं पर भी कट कर रही हो, नहीं कर रही। जब तीनों की तीनों इक्वेशन की जो लाइन है वो हमारी ओरिजिन से पास करी है, ओरिजिन से पास करी, तो उस केस में क्या होता है, बी की वैल्यू जीरो होती है। यहां पर हम लिख भी देंगे बी की वैल्यू जीरो क्यों है, ऑल थ्री लाइंस, तीनों लाइंस, ऑल थ्री लाइंस पासेस थ्रू द ओरिजिन। कहां से पास करती हैं, ओरिजिन से पास करती हैं, ओरिजिन मतलब ओ से पास करती हैं। ठीक है जी, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं। अब देखो तीनों इक्वेशन अपने पास, एक आ गई y बराबर माइनस का 6x होना, एक आ गई अपने पास y बराबर माइनस का 3x होना, एक अपने पास y बराबर माइनस का x होना। अब आप फोकस के साथ देखना, यहां पर अपने पास स्लोप की बात करूं, स्लोप a की वैल्यू माइनस का 6 है, यहां पर a की वैल्यू क्या है, माइनस का 3 है, और यहां पर a की वैल्यू क्या है, माइनस का 1 है। देखो x के आगे अगर कुछ नहीं लिखा रहता ना तो आप 1 माने करो, 1 माने करो, तो यहां पर क्या माइनस का 1 होना, यहां पर क्या माइनस का 1 होना। तो हमने यहां पर गौर किया, a की वैल्यू माइनस का 6 आ रही है, यहां पर a की वैल्यू माइनस का 3 आ रही है, और यहां पर a की वैल्यू माइनस का 1 आ रही है। अब देखो जब a की वैल्यू जितनी ज्यादा निगेटिव है, यहां पर क्या है, जितनी यहां पर छोटी वैल्यू है निगेटिव में केस में, निगेटिव के केस में आप खुद सोचो ना, आप मुझे बताओ कि -6 ज्यादा बड़ी है या फिर -1 ज्यादा बड़ी है। इन दोनों में से -6 और -1 में कौन सी ऐसे नंबर है जो बड़े हैं, हमें पता है -1 हमारा ग्रेटर है, -1 हमारा ग्रेटर है। अरे आप खुद देखो ना, लेफ्ट टू राइट जाने पर हमेशा नंबर बढ़ते हैं, बढ़ते हैं। तो -6 के बाद क्या आएगा, -5, फिर -4, फिर -3, फिर -2, फिर -1। तो इसीलिए हमारा -1 बड़ा है, -1 बड़ा है अगर हम कंपेयर करें -6 से। तो आप यहां पर देखेंगे कि जब अपने पास a की वैल्यू यहाँ पर -6 आ रही है, a की वैल्यू -6 आ रही है, तो हमने यहाँ पर गौर किया कि जो ब्लू वाली लाइन है ना, ये इस y एक्सिस के ज्यादा नजदीक है, इस y एक्सिस के ज्यादा नजदीक है। और जो भी इक्वेशन की लाइन होगी जो जितनी ज्यादा नजदीक होगी, जो जितनी ज्यादा पास होगी किसके, y एक्सिस के, वो क्या होगी, उतनी ज्यादा स्टीप होगी, वो उतनी ज्यादा क्या होगी, स्टीप होगी, मोर स्टीप होगी। तो यहाँ पर मैं लिख भी सकता हूँ अपने पास जो y बराबर -6x है, जो अपने पास y बराबर का जो -6x है, वो क्या है, हमारी मोर स्टीप होना, मोर स्टीप होना, y बराबर -6x होना, y बराबर -6x होना। ठीक है जी। और अगर हम बात करें देखो y बराबर -x की, y बराबर -x की, इस इक्वेशन की जो लाइन है ये सबसे दूर है, किससे, इस y एक्सिस से, इस y एक्सिस से। तो इस केस में ये हमारी जो होगी इक्वेशन कौन सी, y बराबर माइनस का x, y बराबर माइनस का जो x होगी, इस इक्वेशन की जो लाइन होगी वो क्या होगी, उतनी कम क्या होगी, कम स्टीप होगी, लेस स्टीप होना, क्या होगी, लेस स्टीप होगी, लेस स्टीप होगी। देखो आपको मैं साफ साफ बता देता हूं, जिस भी इक्वेशन की लाइन जितनी ज्यादा पास होगी किसके, y एक्सिस के, y एक्सिस से, वो उतनी ज्यादा स्टीप होगी। और जो भी इक्वेशन की लाइन जितनी ज्यादा दूर होगी y एक्सिस से, है ना, वो उतनी कम क्या होगी, स्टीप होगी, लेस स्टीप होगी, लेस स्टीप। बस आपको यहाँ पर यही करना है, ठीक है। और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। आपको यहाँ पर सॉल्यूशन निकालने हैं, जो भी आपको इक्वेशन गिवन हो, फिर आपको क्या करना है, उनको ग्राफ पर लाई करवा देना। उसके बाद आपको देख लेना है यहाँ पर क्या क्या हमें दे रखा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो आप मुझे बताइए कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए नहीं आए। बहुत ही मैंने इन डेप्थ में एक एक चीज आप लोग को बताइए बहुत अच्छे तरीके से, कोई भी चीज रटवाऊंगा नहीं। हर एक क्वेश्चन के पीछे का जो भी लॉजिक लगता है वो आपको मैं अच्छे तरीके से बताऊंगा, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, एक चीज। बाकी आप लोग मुझे बताएं कमेंट करके आप लोग को समझ आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। बाकी देखो अगर चैनल पर नए ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगर मेरी कोई भी वीडियो आती है ना तो आपसे मिस ना हो, ठीक है। बाकी बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और बाकी इस वीडियो के नीचे मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक भी लगा दूंगा, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो के नीचे जो टेलीग्राम चैनल के लिंक पे आप जाओगे ना, ये जो शीट है ना मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, वहां से इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। बाकी और मोर अपडेट्स के लिए आप क्या करो, मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 का ही तीसरा पार्ट यहाँ पर क्या दे रखा है हमें। देखो यहाँ पर दो इक्वेशन दे रखी है, एक अपने पास y बराबर 5x होना और एक अपने पास दे रखा है y बराबर माइनस का 5x होना। तो इस केस में क्या करेंगे, देखो इस केस में y बराबर, एक अपने पास y बराबर 5x होना और एक हमें दे रखा है y बराबर माइनस का 5x होना। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। y बराबर 5x और y बराबर माइनस का 5x होना। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, बॉक्स बना लेंगे। मैंने ऐसे करके बॉक्स बना लिया, ठीक है। तो देखो ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ऐसा करता हूं इस बॉक्स को इस इक्वेशन के लिए भी बना देता हूं। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर दो इक्वेशन दे रखी है, एक हमें दे रखा y बराबर 5x होना और एक हमें दे रखा y बराबर माइनस का 5x होना। तो y बराबर जो 5x जो पहली इक्वेशन है, अब मैं क्या करूंगा, x की जगह 0 लूंगा। तो देखो जैसे ही मैं x की जगह 0 लिखूंगा, जैसे ही मैं x की जगह 0 लूंगा, 5 0 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अगर मैं इस x की जगह 1 ले लेता, अगर मैं x की जगह 1 ले लेता, अगर मैं x की जगह 1 ले लूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, पूरा पूरा 5 आ जाएगा y की वैल्यू। तो y की वैल्यू 5 आ गई। तो मेरे पास जो कोऑर्डिनेट्स निकल कर आए वो क्या आ गए, 0,0 एंड 1,5 होना। मेरे पास जो कोऑर्डिनेट्स निकल कर आए किस इक्वेशन के, y बराबर 5x के, y बराबर 5x के, वो क्या आ रहे हैं, 0,0 एंड 1,5 होना, 1,5 होना। ऐसे ही मेरे पास जो एक इक्वेशन दे रखी है y बराबर माइनस 5x, y बराबर माइनस का 5x होना। तो इस केस में भी अगर मैं देखूं तो देखो मैं क्या करूंगा, इस x की जगह 0 रख दूंगा। जब मैं x की जगह 0 रख दूंगा, जब मैं x की जगह 0 रख दूंगा, आप खुद दिमाग लगाओ, मैंने इस x की जगह 0 रख दिया। अब मैं जब -5 का 0 में मल्टीप्लाई करूंगा तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, आ जाएगी नहीं आ जाएगी, आ जाएगी। जब मैंने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू भी 0 आ गई। और अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं, अगर मैं इस x की जगह मैं 1 लेता हूं तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, -5 का जब आप 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5, माइनस का 5। देखो आप 9th क्लास में आप इतना यहाँ पर दिमाग लगा सकते हो, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ी यहाँ पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। छोटी मोटी कैलकुलेशन आप दिमाग में भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं x की जगह 1 रखूंगा और जब मैं -5 का 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, -5 ही तो आएगा, ठीक है। इतना तो आप दिमाग में भी कर सकते हो, इसके लिए आपको ऐसा नहीं कि साइड में लिखना पड़ रहा हो। अब देखो मेरे पास जो दो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, एक आ रहा है अपने पास 0,0 एंड एक अपने पास आ रहा है 1, माइनस का 5 होना। तो यहां पर हमने देखे इस पहली इक्वेशन जो y बराबर 5x है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक अपने पास 0,0 और एक अपने पास 1,5 होना। और अपने पास जो दूसरी इक्वेशन है y बराबर -5x, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक अपने पास 0,0 और एक अपने पास 1,5 होना। अब हम क्या करेंगे, इन कोऑर्डिनेट्स को या फिर इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, ग्राफ के ऊपर लाई करवाएंगे, ठीक है। तो पहला आ जाओ 0,0 और 1,5 होना। अब आपको पता ही है जब x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट कहां पर आ रहा होगा, ओरिजिन के ऊपर, ओरिजिन के ऊपर यहां पर। अब एक हमें दे रखा कोऑर्डिनेट्स 1,5 होना, 1,5 होना, मतलब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5, मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 2 3 4 5, y की वैल्यू 5 यहां पर, और x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5 होना, ठीक है। तो देखो ये पॉइंट यहां पर नहीं आ रहा होगा, 1,5, 1 और 5, ये कहां पर आ रहा होगा, ये पॉइंट यहां पर आ रहा होगा, यहां पर आ रहा होगा, ये हो गया 1,5, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों पॉइंट्स को क्या करूंगा, ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। स्केल का आप यूज करना और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना कुछ इस तरीके से, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमारी जो डायरेक्शन होगी वो लेफ्ट टू राइट होगी, लेफ्ट टू राइट होगी इधर साइड, ठीक है। अब देखो अपने पास जो दूसरी इक्वेशन है, देखो आप लोग अगर एक चीज यहाँ पर कंफ्यूज हो रहोगे ना कि लेफ्ट टू राइट कैसे हो रहा है, जब आप देखोगे जब ये पॉजिटिव स्लोप जा रहा है, देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव वाला है हमारा, तो लेफ्ट टू राइट ऐसे होगा। और जब हमारा ये निगेटिव साइड होगा ऐसे करके, ये निगेटिव साइड है, तो डायरेक्शन हमारी ऐसे होगी इक्वेशन की, ठीक है। तो आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। अब अपने पास दूसरा जो इक्वेशन है y बराबर माइनस का 5x, इसके भी जो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक है 0,0 और एक है अपने पास 1,-5 होना। तो 0,0 कहां पर आ रहा होगा, यहां पर आ रहा होगा, मैं यहां पर बना देता हूं, एक तो यहां पर आ रहा होगा और दूसरा कहां पर आ रहा होगा, 1,-5, x की वैल्यू 1 है,
लेकिन y की वैल्यू -5 है, -1 -2 -3 -4 -5 हो रहा, तो 1 और -5 यहां पर आ रहा होगा, ये पॉइंट यहां पर आ रहा होगा 1, -5। ठीक है जी, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो हमने यहाँ पर क्या चीज गौर करी, हमने यहाँ पर देखा मेरे पास जो ये दोनों इक्वेशन दे रखी थी y बराबर 5x और y बराबर -5x, इन दोनों की हमने यहाँ पर इक्वेशन की लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी। ये अपनी पहली इक्वेशन थी, क्या थी, y बराबर 5x होना। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये अपने पास y बराबर 5x होना, और अपने पास जो दूसरी है ये क्या है, y बराबर -5x होना। अब आप देखिएगा, अब आप गौर से देखिए, इन दोनों इक्वेशन में हमने यहाँ पर एक चीज गौर करी, इन दोनों इक्वेशन की जो लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रही है। ओरिजिन से पास हो रही कि नहीं हो रही है, कहीं पर भी y एक्सिस को कट नहीं कर रहा, y एक्सिस को कट नहीं कर रहा। जब y एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा तो b की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। b की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यहां पर मैं ये लिख सकता हूं, बोथ लाइंस, जो बोथ लाइंस होंगी, बोथ लाइंस आर ड्रॉन, both lines are drawn through the origin। दोनों की दोनों इक्वेशन की लाइन होगी वो ड्रॉ हो रही है कहां से, ओरिजिन से, थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, थ्रू द ओरिजिन हो गया, ओरिजिन हमारा ओ हो गया। ठीक है जी, देखो जब मैंने आपको बताया था, जब हमारे पास चाहे एक इक्वेशन हो, चाहे दो इक्वेशन हो, चाहे तीन हो, चाहे चार हो, अगर सारी की सारी इक्वेशन की लाइंस हैं, अगर वो ओरिजिन से पास करे तो अपने पास उस केस में क्या होता है, बी की वैल्यू 0 होती है, बी की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, अब देखो एक मिनट में एक चीज देख लेता हूं, ड्रॉन नहीं होगा, यहां पर पासेज होगा। एक मिनट, बोथ लाइंस आर पासेज, बोथ लाइंस आर पासेज थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, दोनों की दोनों जो इक्वेशन की जो लाइंस है वो कहां से पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है, ओरिजिन से। ठीक है जी, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक चीज गौर करना, इस पहली इक्वेशन की जो लाइन है y बराबर 5x, और इस दूसरी इक्वेशन की जो लाइन है y बराबर -5x होना। इस केस में आप देख रहोगे a की वैल्यू यहाँ 5 है और यहाँ पर a की वैल्यू -5 है। मतलब आप यहाँ पर एक चीज गौर कर लोगे, एक जगह a की वैल्यू 5 दे रखी है और एक जगह a की वैल्यू -5 दे रखी है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में देखो ये हमारा पॉजिटिव स्लोप है, ये हमारा नेगेटिव स्लोप है, ये हमारा नेगेटिव स्लोप है। आप दिमाग लगाओ, जब a की वैल्यू यहाँ 5 है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव स्लोप ही तो हुआ, और यहाँ पर जब a की वैल्यू -5 है, ये नेगेटिव स्लोप ही तो हुआ। तो हमने यहाँ पर क्या चीज गौर करी, ये पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप ये हमारे y एक्सिस से, देखो अगर मैं इस y एक्सिस से देखूं इस पॉजिटिव स्लोप को, ये भी उतनी दूरी पर है जितना हमारा इस y एक्सिस से ये नेगेटिव स्लोप जितनी दूरी पर है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों जो डिस्टेंस है स्लोप की, y पॉजिटिव स्लोप की और नेगेटिव स्लोप की, वो क्या है, इक्वल डिस्टेंस है, किससे, y एक्सिस से, y एक्सिस से। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं क्या, अपने पास पॉजिटिव स्लोप क्या है, a बराबर 5 होना, एंड नेगेटिव स्लोप ये क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्वल दूरी पर है, आर इक्वल डिस्टेंस कहां से, फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस से। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे, इस y एक्सिस से जितनी दूरी पर ये y बराबर 5x है ना, उतना ही तुम्हारा इस y एक्सिस से ये वाली जो लाइन है y बराबर -5x इतनी दूरी पर है। तो ये दोनों की दोनों हमारी उतनी स्टीपर होंगी जितनी हमारी ये वाली लाइन इससे होगी और जितनी ये वाली लाइन इससे होगी। दोनों की दोनों हमारी सेम ही क्या होंगी, स्टीपर होंगी। ठीक है, अब देखो b की वैल्यू 0 बता दी, y बराबर 5x स्लोप बता दी आपको, बस। और देखिए डायरेक्शन मैंने आपको बताई थी, ये लेफ्ट टू राइट होना और ये लेफ्ट टू राइट होना। तो यहाँ पर हमने डायरेक्शन भी बता दिया आपको। ठीक है, तो यहाँ पर यही अपना a और b का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए आप लोग को समझ आ रहा नहीं आ रहा। बहुत ही मैं डिटेल से एक एक चीज बता रहा हूँ, आप हर एक बच्चा आप लोग को समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 का ही फोर्थ पार्ट देखेंगे। हमें यहाँ पर 3 इक्वेशन दे रखी हैं, y बराबर 3x - 1, y बराबर 3x होना और y बराबर 3x + 1 होना। मैं लिख लेता हूँ एक बार इक्वेशंस अपनी। एक हमें दे रखी है y बराबर 3x - 1 होना, एक हमें दे रखा है y बराबर 3x - 1 होना।
एक हमें दे रखा है y बराबर 3x होना, और एक हमें दे रखा है y बराबर 3x प्लस वन, 3x+1। ठीक है, हमें यहाँ पर टोटल 3 इक्वेशन देखिए, y बराबर 3x-1, y बराबर 3x होना और y बराबर 3x+1 होना। अब आप देखो इन तीनों इक्वेशन का अब हम क्या करेंगे, हम करते हैं लाइन को ड्रॉ। पहले आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। अब हम इनके सॉल्यूशन निकालेंगे, तो ऐसे बॉक्स बना लो। देखो आपको कुछ नहीं करना, आपको बार बार बॉक्स बना के जो भी इक्वेशन आपको गिवन होगी ना, उनके आपको सॉल्यूशन निकाल लेने हैं। यहां पर x लिख लो, यहां पर y लिख लो, ठीक है जी। अब आप देखिएगा, देखो जब मैं x की जगह 0 लूंगा, मैंने x की जगह 0 ले लिया, तो देखो 3 0 सा 0, ये तो पूरा का पूरा 0 हो गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई, -1, y की वैल्यू क्या आ गई, -1 होना। तो जब मैंने x की वैल्यू 0 ली, तो अपने पास y की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। अगर मैं x की जगह 1 लेता तो 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, और 3 में से बन गया 2। तो जब मैं x की जगह अगर 1 लेता, अगर मैं x की जगह 1 लूंगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। ठीक है जी। ऐसे ही अपने पास जो दूसरी इक्वेशन देखी, y बराबर 3x होना, अगर मैं x की जगह 0 लूंगा, अगर मैं इस x की जगह 0 लूंगा, तो जब मैं 3 का 0 में मल्टीप्लाई करूंगा, ये पूरा का पूरा टर्म 0 आ जाएगा। तो मतलब y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। और ऐसे ही जब मैं इस x की जगह 1 लूंगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो जब मैं x की जगह 1 लूंगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है जी। और ऐसे ही मेरे पास जो तीसरी इक्वेशन रखी है, y बराबर 3x+1 होना, जब मैं x की जगह 0 लूंगा, अब आप दिमाग लगाना, तो ये 3 0 सा 0 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। और ऐसे ही मैं जब मैं x की जगह 1 लूंगा, तो जब 3 बन जा 3, ये पूरा का पूरा 3 हो गया, और 3 में 1 जोड़ोगे 4 आ जाएगा। तो जब मैं x की वैल्यू 1 लूंगा, तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो मेरे पास जो पहली इक्वेशन की जो कोऑर्डिनेट्स निकल कर आए या सॉल्यूशन निकल कर आए, वो क्या गए, 0, -1 एंड 1, 2 होना। और मेरे पास जो दूसरी इक्वेशन है, y बराबर 3x, इसके जो सॉल्यूशन निकल कर आ रहे हैं, वो क्या आ रहे हैं, 0, 0 एंड 1, 3 होना। ठीक है जी। और मेरे पास जो तीसरी इक्वेशन है, क्या, y बराबर 3x+1, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, वो क्या आ रहे हैं, एक आ रहे हैं अपने पास 0, 1 एंड एक आ रहे हैं अपने पास 1, 4। अब इन सभी कोऑर्डिनेट्स को क्या करेंगे, हम ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपने पास क्या है, 0, -1 होना, 0, -1 और 1, 2 होना। तो देखो 0, -1, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1 होना, तो 0, -1 होना यहां पर। ठीक है जी, 0, -1 होना यहां पर आ रहा है। और अपने पास दूसरा क्या है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 होना, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 और 2, y की वैल्यू 2 होना, मतलब ये यहां पर आ रहा होगा, ये पॉइंट यहां पर आ रहा होगा, 1, 2 यहां पर आ रहा होगा। ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा, मैं ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है जी, कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही मजा आ रहा है हम लोग को। हमने क्या करा, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। ठीक है जी। अब देखो ऐसी अपने पास जो दूसरी इक्वेशन है, y बराबर 3x, यहां पर भी मेरे पास क्या है, x भी 0, y भी 0, और एक जगह क्या है, x की जगह 1 है, y की जगह 3 होना। तो आपको पता है 0, 0 तो यहां पर लाया करेगा ओरिजिन के ऊपर, यहां पर कुछ इस तरीके से। और अपने पास जो एक दे रखा है मुझे 1, 3, जिसमें x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है। तो देखो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, 2, 3, तो ये कहां पर आ रहा होगा, ये पॉइंट यहां पर आ रहा होगा, कुछ इस तरीके से यहां पर आ रहा होगा। तो मैं क्या कर दूंगा, इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा। देखो थोड़ा ज्यादा पास है, तो आप लोग समझ जाना। ठीक है, ये दोनों आपस में, ये जो दोनों लाइंस है ना, ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ब्लू और रेड लाइन है ना, ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, कहीं आप इसको इंटरसेक्ट करवा दो। ठीक है, थोड़ा ये ज्यादा पास बना, तो इसलिए आपको लग रहा होगा कहीं इंटरसेक्ट कर रही है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल लाइंस है। ठीक है, अब आ जाओ तीसरी इक्वेशन है।
y बराबर 3x+1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 होना। इसको मैं बना देता हूं, कोई दूसरा कलर लेता हूं अच्छा सा, ये वाला ले लेता हूं। चलो, हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 होना। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 होना, मतलब यहां पर आएगा, एक पॉइंट तो यहां पर आ गया। और दूसरा क्या है मेरे पास, 1,4 होना, 1,4 होना, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4 होना। 1 2 3 4, ये कहां पर आ रहा होगा, ये यहां पर आ रहा होगा पॉइंट, ये पॉइंट यहां पर आ रहा होगा। ठीक है जी। तो यहां पर हमने देखा, यहां पर हमने क्या देखा, देखो ये जो पॉइंट्स है ना, ये भी पैरेलल हैं, ऐसा नहीं है कि ये इंटरसेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर बना लेता हूं। तो यहां पर हमने गौर किया, देखो थोड़ा ये मैंने पास पास कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, ये तीनों इक्वेशन की जो लाइंस है, ये एक दूसरे के पैरेलल रही हैं, एक दूसरे के पैरेलल रही हैं, आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया बात है, ये जो तीनों इक्वेशन की जो लाइंस है, ये एक दूसरे के पैरेलल क्यों है। सबसे पहले तो हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि ये एक दूसरे के पैरेलल क्यों है। आपको मैंने इससे पहली वाली क्लास में बता दिया था, नोट करके एक चीज लिखवाई थी, जब भी अपने पास स्लोप सेम होता है, जब भी अपने पास स्लोप की वैल्यू जो सेम होती है, ए की वैल्यू सेम होती है, स्लोप होता क्या हमारा ए, स्लोप होता क्या हमारा ए, जब भी अपने पास ए की वैल्यू सेम होती है, तो अपने पास जो भी इक्वेशन की जो लाइंस होंगी ना, वो एक दूसरे के पैरेलल होती है, वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। हमें बी से मतलब नहीं है, हमें वाई इंटरसेप्ट से मतलब नहीं है कि बी की वैल्यू पॉजिटिव हो निगेटिव हो, डजंट मैटर। मैटर करता है अगर ए की वैल्यू सेम है, अगर स्लोप हमारा सेम है, तो जो इक्वेशन की जो लाइंस होंगी, इक्वेशन की जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी, वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, तो देखो हमने यहां पर देखा, यहां पर भी ए की वैल्यू 3 है, यहां पर भी ए की वैल्यू 3 है, यहां पर भी ए की वैल्यू 3 है। जब भी अपने पास स्लोप क्या होगा, सेम होगा। यहां पर मैं लिख देता हूं, व्हेन स्लोप आर सेम, when slope is same, then lines are parallel। देखो जब भी अपने पास स्लोप क्या होगा, सेम होगा, जब भी अपने पास स्लोप क्या होगा, सेम होगा, तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर होना, यहां पर मैं लिख देता हूं, लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगी लाइंस। ठीक है, तो आप यहाँ पर खुद ही देखो ना, यहाँ पर तीनों की तीनों इक्वेशन की जो लाइंस है, वो एक दूसरे के पैरेलल है, वो एक दूसरे के पैरेलल है। ये नहीं है कि वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, वो एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पर आप देख लो, देखो यहाँ पर b की वैल्यू एक इक्वेशन में -1 है, इसमें b की वैल्यू 0 है, यहाँ पर b की वैल्यू 0 और यहाँ पर b की वैल्यू 1 है। हम यहाँ पर देख रहे हैं b की वैल्यू अलग अलग है, अलग अलग है। यहाँ पर आप इक्वेशन की लाइन में देखोगे, एक जगह y एक्सिस को कहाँ पर कट करिए, -1 पर, एक जगह 0 पर, एक जगह 1 पर। तो यहाँ पर हमने क्या चीज गौर करी, अपने पास जो b की वैल्यू है ना, वो डिफरेंट है, b की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। बस आप ये चीज दिमाग में ध्यान रखना, जब भी आपके पास स्लोप सेम होगा, जब भी आपके पास a की वैल्यू सेम होगी, तो हमेशा जो लाइंस होंगी वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, लाइंस हमेशा क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। अब मैं अगर डायरेक्शन बता दूं, तो ये लेफ्ट है, ये राइट है। ठीक है, देखो जिधर भी मैं ये वाली ऐसे डायरेक्शन बता दूं ना, तो ये राइट समझ आना कि लेफ्ट टू राइट, तो ये लेफ्ट टू राइट होना, ये हमारा लेफ्ट टू राइट होना, ये मेरा लेफ्ट टू राइट होना। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको डायरेक्शन भी बता दिया, ए की वैल्यू भी बता दी, क्योंकि हमारे यहाँ पर स्लोप सेम है, तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी एक दूसरे के। और बाकी बी की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, बी की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, अपने पास जो बी की वैल्यू है वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है जी, तो बी की वैल्यू यहाँ पर डिफरेंट आ रही है। बाकी आप लोग को समझ आ गया होगा, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी ये एक्सरसाइज हार्ड नहीं है, बहुत ही ज्यादा इजी है। बहुत से बच्चों को ये वाली एक्सरसाइज बहुत ज्यादा हार्ड लग रही होगी, कैसे हम इक्वेशन की लाइंस को कैसे हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। तो आई होप आप सभी लोग को समझ आ गया होगा। कुछ भी नहीं है, आपको हर एक इक्वेशन के 2-2 सॉल्यूशन निकाल लेने हैं। ठीक है, देन उसके बाद उन सॉल्यूशन को क्या करना है, ग्राफ के ऊपर लाई करवा देना, फिर वहां से आप लाइन को ज्वाइन कर देना उन दोनों पॉइंट्स की, इजिली अपने यहाँ से ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना हमें। अब अपना इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपके एरर दे रखा है। ठीक है, ये मैंने एरर सही करा है, तो आप भी अपनी एनसीईआरटी में एरर को सही कर लेना। यहां पर अपने पास एनसीईआरटी में दे रखा है y बराबर 2x + 3 होना।
लेकिन एनसीईआरटी में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होना चाहिए माइनस का 2x प्लस 3 होना, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस का 2x है, यहाँ पर भी माइनस का 2x है, यहाँ पर भी माइनस का 2x होगा, तभी हमारी यहाँ पर तीनों की तीनों लाइंस क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल बन पाएंगी। ठीक है, अगर यहाँ पर ये 2x होता ना तो ये दोनों तो लाइन पैरेलल होती, फिर ये क्या करती, इंटरसेक्ट करती, तो ये हमारा गलत हो रहा था, इसीलिए तो ये एरर सही कर लेना अपने एनसीईआरटी में। अब देखो पहली इक्वेशन हमें दे रखी है y बराबर माइनस का 2x माइनस 3 होना, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन दे रखी है y बराबर माइनस का 2x होना। तीसरी इक्वेशन दे रखी है मुझे क्या, y बराबर माइनस का 2x प्लस 3 होना। तो यहाँ पर मुझे तीन इक्वेशन दे रखी है, एक दे रखी है y बराबर माइनस का 2x माइनस 3, एक मुझे दे रखा y बराबर माइनस का 2x होना, और एक मुझे दे रखा y बराबर माइनस का 2x प्लस 3 होना। टोटल मुझे तीन इक्वेशन गिवन है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए आप लोग, अब यहां पर हम क्या करेंगे, बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, वहां से हम कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, सॉल्यूशन निकाल लेंगे इन इक्वेशंस के। तो एक मेरा x हो गया, एक मेरा y हो गया, एक जगह x एक जगह y होना। ठीक है, एक जगह x एक जगह y होना। अब देखो इस केस में हम क्या करेंगे, अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूं, अगर मैं इस x की जगह 0 लेता हूं तो -2 का जब आप 0 में मल्टीप्लाई करोगे ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 3। जब मैं x की जगह 0 लूंगा, जब मैं x की जगह 0 लूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 3। y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 3 होना। ठीक है जी, और जब मैं x की जगह 1 लेता हूं, अगर मैं इस x की जगह 1 लेता तो जब आप -2 का मल्टीप्लाई करोगे 1 में तो -2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, और -2 और -3 कितना हो जाएगा, माइनस का 5 होना। मतलब जब मैं x की जगह 1 लूंगा तो y की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस का 5 होना। ठीक है जी, तो इस इक्वेशन की जो कोऑर्डिनेट्स निकल कर आ गए वो कितना आ गए, 0, -3 होना, एंड एक आ गया अपने पास 1, माइनस का 5 होना। ठीक है जी, देखो बहुत ही मैं आराम से लेके चल रहा हूँ ताकि हर एक बच्चा अच्छे तरीके से समझ सके। ठीक है, हर एक बच्चे को लेके चल रहा हूँ, चाहे बच्चा वीक हो, एवरेज हो, टॉपर हो, हर एक बच्चे को इक्वल लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग को समझ आ रहा होगा। अब देखिए हम अपने पास दूसरी इक्वेशन क्या है, y बराबर माइनस का 2x होना। ठीक है, तो जब मैं x की वैल्यू अगर मैं 0 लूंगा, खुद आप देखो जब आप -2 का 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 आ जाएगा, मतलब y की वैल्यू 0 हो जाएगी, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। और जब मैं x की वैल्यू 1 लूंगा, जब मैं इस x की जगह 1 लूंगा, जब आप -2 का मल्टीप्लाई करोगे 1 में तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2। तो जब आप x की वैल्यू 1 लोगे, x की वैल्यू 1 लोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, -2। तो इस इक्वेशन की जो कोऑर्डिनेट्स हैं, x भी 0 y भी 0, एंड x की वैल्यू 1 y की वैल्यू -2 होना। ठीक है जी, और अगर मैं बात करूं किस इक्वेशन की, इस इक्वेशन की y बराबर माइनस का 2x प्लस 3, y बराबर माइनस का 2x प्लस 3, इस इक्वेशन के केस में अगर मैं x की जगह 0 लेता हूं तो देखो जब आप -2 का 0 में मल्टीप्लाई करोगे ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा टर्म 0 आएगा, y की वैल्यू क्या रहेगी, 3 आ जाएगी। मतलब अगर मैं x की जगह 0 लेता हूं तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। अगर मैं x की जगह, अगर मैं इस x की जगह 1 लेता, अगर मैं इस x की जगह 1 लेता, जब आप -2 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो -2 हो जाएगा, ये -2 आ जाएगा, -2, और 3 में से 2 घटाओगे, 3 में से 2 घटाओगे 1 आ जाएगा। तो अपने पास y की वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो मेरे पास जो दो कोऑर्डिनेट्स निकल कर आए वो 0,3 एंड 1,1 आ गए। ठीक है जी, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए हम क्या करेंगे, इन सभी कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ के ऊपर लाई करवाएंगे। ठीक है, तो पहला हमें दे रखा है 0,-3 और 1,-5 होना। तो देखिए कहां पर आएगा अपने पास, देखो x की वैल्यू 0 है और यहाँ पर y की वैल्यू -3 है, तो y की वैल्यू -3, -1, -2, -3, तो ये जो पॉइंट आएगा वो यहां पर आएगा। और दूसरा हमें क्या दे रखा है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -5 होना, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -5, -1, -2, -3, -4, -5 होना, मतलब -5 होना यहां पर। तो ये जो पॉइंट आएगा वो यहां पर आएगा, 1,-5 है ना, हाँ 1,-5 होना। अब देखो इस पहली इक्वेशन की जो पॉइंट्स है वो यहां पर आ रहे हैं दोनों। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। तो यहां पर मैंने स्केल का यूज करते हुए मैंने क्या करा, इन दोनों इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब आप ऐसे ही देखिए, यहां पर मैं दूसरा कलर ले लेता हूं।
अब देखो मेरे पास यहाँ पर x भी 0 y भी 0, जब 0,0 अपने पास कोऑर्डिनेट से मतलब ये ओरिजिन पे ला कर रहा है ये वाला पॉइंट, तो एक तो अपना आ गया यहाँ पर 0,0 यहाँ पर। अब एक पॉइंट हमें दे रखा है 1,-2, 1,-2 मतलब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2 ना, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2, -1 -2, तो ये जो पॉइंट आ रहा होगा वो कुछ इस तरीके से यहां पर आ रहा होगा 1,-2। (1,-2), ठीक है जी। और अपने पास जो तीसरी इक्वेशन है y बराबर माइनस का 2x+3, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है एक अपने पास 0,3 और एक अपने पास 1,1। तो देखो 0,3 यहां पर मैं ले लेता हूं ये वाली कलर। तो देखो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3 होना, 1 2 3, मतलब ये यहां पर आ रहा होगा 0,3। और एक अपने पास क्या है x भी 1 y भी 1, तो देखो x भी 1 और y भी 1, मतलब यहां पर आ रहा होगा, ये कोऑर्डिनेट्स यहां पर आ रहे हैं, इन दोनों के पॉइंट्स जो आ रहे हैं वो यहां पर आ रहे हैं। अब देखो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। तो जैसे ही मैंने यहां पर दोनों पॉइंट्स को जोड़ा तो हमें यहां पर क्या दिखा, हमें यहां पर दिखा जो हमें तीनों इक्वेशन दे रखी थी, कौन कौन सी, y बराबर माइनस का 2x - 3, y बराबर माइनस का 2x होना और y बराबर माइनस का 2x+3 होना। इन तीनों के तीनों केस में हमने देखा लाइंस हमारी क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है। लाइंस क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है। पैरेलल क्यों आ रही है, क्या कारण है पैरेलल आने का, बिकॉज स्लोप हमारा सेम है, यहां भी -2 है, यहां भी -2 है, यहां भी -2 है। जब भी अपने पास स्लोप होता क्या है a, जब भी अपने पास स्लोप क्या होता है, सेम होता है, उस केस में क्या हो जाता है, लाइंस अपनी पैरेलल हो जाती हैं। हमें b से मतलब नहीं है, b की वैल्यू चाहे -3 हो, चाहे b की वैल्यू यहाँ पर 0 हो, चाहे b की वैल्यू यहाँ पर +3 हो, b से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है केवल और केवल स्लोप से। अगर स्लोप हमारा सेम है तो लाइंस पैरेलल होंगी, स्लोप सेम है तो लाइंस पैरेलल होंगी। इस चीज को दिमाग में घुसा लो ना। अगर जब भी हमारे पास क्या होगा, स्लोप की वैल्यू सेम होगी, स्लोप की वैल्यू सेम होगी, तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, तो यहां पर मैं दोबारा से लिख देता हूं, देखो व्हेन a बराबर, a हमारा क्या स्लोप है, व्हेन a बराबर -3, देन द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर होना। तो अपने पास जो लाइंस होंगी ना वो क्या होंगी, पैरेलल हो जाएंगी एक दूसरे के, वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी एक दूसरे के। ठीक है जी। और यहां पर अगर मैं बात करूं b की, b बोले तो y इंटरसेप्ट, यहां पर -3 है, यहां पर 0 है प्लस का, यहां पर प्लस का 3 है। जब अपने पास b की वैल्यू एक जगह -3 है, एक जगह 0 है, एक जगह 3 है यहां पर, तो हम देख रहे हैं b की वैल्यू डिफरेंट है। b की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। इस केस में क्या है, b की वैल्यू डिफरेंट है। ठीक है, अपने पास b की वैल्यू डिफरेंट है। और देखो यहां पर अगर हम डायरेक्शन की बात करें, इन तीनों इक्वेशन की जो लाइन की जो डायरेक्शन है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। मैंने बोला था देखो जिधर साइड में ये बनाऊंगा इसको राइट समझ लेना, लेफ्ट टू राइट होना, लेफ्ट टू राइट होना, लेफ्ट टू राइट होना। तो यहाँ पर हमने स्लोप भी देख लिया, ए की वैल्यू देख ली, बी की वैल्यू देख ली, डायरेक्शन भी देख ली हमने लाइंस की। ठीक है, और एक चीज और बतानी थी, ये जो ब्लू वाली जो लाइन है ना, ये सबसे ज्यादा पास है किसके, इस वाई एक्सिस के, इस वाई एक्सिस के। तो ये सबसे ज्यादा क्या होगी, स्टीप होगी, ये मोर स्टीप होगी, ये मोर स्टीप होगी क्या, ये वाली लाइन ब्लू वाली। और देखो ये वाली लाइन सबसे दूर है, तो ये सबसे लेस स्टीप होगी, ये सबसे ज्यादा लेस स्टीप होगी। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। बाकी हमने यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन कवर कर लिए, एक भी क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ा नहीं। इस एक्सरसाइज का देख लेते, इसका आगे कोई नहीं। तो अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि मैंने आज आपको जितने भी क्वेश्चन कराए इस एक्सरसाइज के सारे 2.6 के अपने क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट दे रखे थे। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने बहुत ही डिटेल तरीके से इन डेप्थ में एक एक चीज बहुत आराम से, ताकि हर एक बच्चा बहुत अच्छे तरीके से समझ सके, उस लेवल से पढ़ाया, उस तरीके से पढ़ाया है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए आप लोगों को कैसा लगा मेरा पढ़ाने का तरीका, आप लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा, आप लोग जरूर एक बार कमेंट में बताएं। बाकी आप लोग ये भी बताइए कि आप लोग कहाँ से वीडियोस देख रहे हो मेरी, ताकि मैं आपको देख सकूं कि मेरी वीडियोस किस किस शहर तक पहुंच रही है इंडिया में। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके ये भी बताइएगा। बाकी देखो स्टूडेंट्स, मैं आपसे यही कहूंगा, आप लोगों, आई होप आप लोगों को सब लोग को समझ आ गया होगा। बहुत ही मैंने आराम से पढ़ाया, हर एक बच्चे को लेके चल रहा हूँ ताकि हर एक बच्चा अच्छे तरीके से समझ सके। ठीक है, बाकी अगर आप कहीं और यूट्यूब पर वीडियो उठा के देख लोगे, बहुत मास्टरों ने करा रखी, लेकिन
आपको इतने डेप्थ में, इतने डिटेल तरीके से इसके पीछे का क्या लॉजिक है कोई नहीं समझाएगा, वहां पर केवल रटवाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको हर एक क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक, ऐसा क्यों हो रहा है ना, हर एक चीज बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक चीजें, ठीक है। बाकी मैं आपसे यही कहूंगा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करेगा। बाकी जो भी आपके यार दोस्त है जिनको भी ये न्यू एनसीईआरटी समझ नहीं आ रही, गणित मंजरी, तो उन सभी को मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी अपने फ्रेंड्स को बताइएगा, ठीक है। एंड जो भी बच्चे नए हैं जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और एक बात और ध्यान में रखना, इस वीडियो बता रहा हूँ, इस क्लास की जो शीट है वो अपने मैं टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। बाकी देखो, जिन भी स्टूडेंट्स अगर अब तक भी मेरा ऐप डाउनलोड नहीं किया, अभी जाइए गूगल प्ले स्टोर पर टॉपर नेस्ट मारिएगा, सबसे पहले नंबर पर देखने को मिल जाएगा। ऐप को आप जैसे डाउनलोड करोगे, अब मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं इस ऐप में आपको। देखिए, सबसे पहले आप जब फ्री कोर्सेज वाले सेक्शन में रहोगे तो यहाँ पर आपको क्लास 9 की अभी मैं बहुत सारे यहाँ पर आपके हाफ ईयरली एग्जाम से पहले यहाँ पर बहुत सारी कॉन्सेप्ट की वीडियोस, केस स्टडी क्वेश्चन यहाँ पर करवाऊंगा आप लोग के लिए, ठीक है। तो वो सारी की सारी वीडियोस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। बाकी ई बुक्स वाले सेक्शन में होगा तो क्लास 9 की जितनी भी बुक्स है, चाहे मैथ की हो, चाहे इंग्लिश की हो, चाहे साइंस की हो, चाहे सोशल साइंस हो, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी, इंग्लिश, सारी की सारी यहाँ पर मैंने बुक्स डलवा दी हैं। आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हो अपने फोन में। ये सारी की सारी बुक्स बिल्कुल फ्री हैं, आपको ऐसा नहीं कि आपको कोई इनका पैसा देना, ठीक है। ये सारी की सारी बुक्स बिल्कुल आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी फ्री टेस्ट वाले सेक्शन में भी मैं आप लोगों के लिए डलवाऊंगा, यहाँ पर सेक्शनल टेस्ट डलवाऊंगा, ठीक है, हर एक चैप्टर के अलग अलग। बाकी प्रीवियस ईयर पेपर और टॉपर्स की आंसर शीट आपको क्लास 10 में देखने को मिलेगी। बाकी सिलेबस वाले सेक्शन में जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज सिलेबस देखने को मिल जाएगा। मैथ का सिलेबस क्या है, साइंस का क्या है, सोशल साइंस का क्या है, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर सिलेबस देखने को मिल जाएगा सब्जेक्ट वाइज। बाकी लेटेस्ट कैरिकुलम भी मिल जाएगा 26-27 का, वो भी आप देख सकते हो एक बार। बाकी ये सारे के सारे फीचर्स आपको एक ही ऐप पर मिलने वाले हैं, तो आप ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना। इस वीडियो के नीचे मैं लिंक भी लगा दूंगा ऐप का, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो ऐप को गूगल प्ले स्टोर से। बाकी ऐप को रेटिंग करना ना भूलें, ऐप पर जरूर रेटिंग करें अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी अब आप मुझे बताइए, आज मैंने आपको जो भी पढ़ाया आप लोगों को समझ आया नहीं आया, आप लोग मुझे बता दीजिए। बाकी फिर इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं, और जो अपनी अगली वीडियो आएगी उसमें हम लोग जो अपनी लास्ट एक्सरसाइज बच रही ना, चैप्टर की जो लास्ट एक्सरसाइज होती है, एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज करके, ठीक है, उसको हम कवर करेंगे। और बहुत ही मैं जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा ना उनका बेस्ट सॉल्यूशन दूंगा। पूरे आप यूट्यूब को उठा देख लेना, इससे बेटर सॉल्यूशन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी इतना ही इस वीडियो में, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय।